क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं बच्चों. A person stands on a spring balance at the equator. Question number 8. By what fraction is the balance reading less than his true weight? Less than his true weight. Question B. If the speed of Earth's rotation is increased by such an amount that the balance reading is half the true weight, what will be the length of the day in this case? What will be length of day in this case? अब यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों, ट्रू वेट. सवाल क्या है समझिए. ये अर्थ है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, और इक्वेटर पे ये इक्वेटर एक पेरीमीटर एरिया होगा, पेरीमीटर होगा एक. इस इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे कोई एक स्प्रिंग बैलेंस है. आप जानते हैं जो वेट मशीन होती है उसमें स्प्रिंग बैलेंस होते हैं, बहुत सारे स्प्रिंग बैलेंस है. तो उस स्प्रिंग बैलेंस पे कोई पार्टिकल या कोई बांस या कोई पर्सन खड़ा है, वहां पे अपना वेट मेजर कर रहा है. तो कह रहा है कि अगर वो इक्वेटर पे है तो कितने फ्रैक्शन से उसका जो वेट है वो कम हो रहा है कि नहीं. वेट है ट्रू वेट से, ट्रू वेट के रिस्पेक्ट में. पहला सवाल तो ये है. फिर दूसरे सवाल की बात करेंगे हम लोग. पहला सवाल तो ये है. अब सवाल ये है कि सर उसका वेट जो है, ये वेट यानी कि जो अपैरेंट वेट हम लोग कहेंगे वो ट्रू वेट से कितने फैक्टर से बदल गया है, कम हो गया है. ये कौन सा बात है सर? वेट तो वेट है, अब तो है ही, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो है ही, तो फिर वेट कैसे चेंज हो गया वहाँ पे? बच्चों इस तरीके के प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था. कहाँ पे? पार्टिकल डायनामिक्स में. आप याद कीजिए लिफ्ट वाले प्रॉब्लम से कि नहीं. वहाँ पे भी हम लोग दो तरीके के वेट की बात कर रहे थे. एक ट्रू वेट की बात कर रहे थे और एक अपैरेंट वेट की बात कर रहे थे, है कि नहीं. आमतौर पे बच्चों जो वेट की बात हम लोग करते हैं तो वेट एक मेजर ऑफ रिएक्शन होता था. वहाँ पे लिफ्ट जब नीचे आता था तो हम लोग देखते थे लिफ्ट नीचे आते के वक्त हमारा जो अपैरेंट वेट था जो हम फील करते थे वो थोड़ा सा कम हो जाता था और ऊपर जाते वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि नहीं. इस तरीके की बातें जब हम लोग डिज्नी वगैरह में भी जाते हैं, रोटरी वगैरह में भी घूमते हैं तो ऊपर जाते वक्त हमारा वेट थोड़ा सा हैवी हम फील करते हैं और ऊपर से नीचे आते वक्त थोड़ा सा वेट कम फील करते हैं. ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये जो वेट मेजरमेंट का जो टेक्निक है वो कैसे है, हम जिस कॉन्टेक्ट सरफेस पे खड़े हैं उस कॉन्टेक्ट सरफेस द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम फील करते हैं अपने वेट के तौर पे, है कि नहीं. और वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जब हम किसी एक्सेलरेटेड बॉडी पे या एक्सेलरेटेड सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस पे खड़े होते हैं तो उस वक्त वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे दो तरीके के वेट हम लोग डिफाइन किए थे बच्चों, फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ. एक तो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg ट्रू वेट कहलाता है और हम किसी सरफेस पे खड़े हैं और वहां पे उस सरफेस द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम पे एक्ट हो रही है उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम लोग अपना अपैरेंट वेट बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है. और वही स्प्रिंग बैलेंस के केस में भी. सो स्प्रिंग बैलेंस का जो वेट मशीन बनता है, मशीन बनता है स्प्रिंग वेट मशीन, उसका जो मेन मैकेनिज्म है वही है कि अगर किसी स्प्रिंग बैलेंस पे हम कोई चीज रखते हैं तो वो स्प्रिंग बैलेंस एक नॉर्मल रिएक्शन देगा और वो नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली हमारे वेट के बराबर होता है. इन सर्टेन केसेस जब वो स्टैटिक है तो एक्चुअली ट्रू वेट के बराबर होता ही नहीं, लेकिन अगर वो मोशन में है, एक्सेलरेटेड है तो नहीं होता है. लेकिन वही नॉर्मल रिएक्शंस को हम लोग वो उसका जो रीडिंग है जो इलेक्ट्रॉनिक अगर आपने कोई डिजिटलाइजेशन कर दिया है उस मशीन का तो वो जो शो कर रहा है वही हमारा अपैरेंट वेट कह रहा है. तो कितना चेंज आ रहा है वही यहाँ पे चर्चा हो रहा है. चलिए सर ये क्यों चेंज आ रहा है? अभी आपने एक बात कहा सर, वो कौन सी बात कि अगर ये वेइंग मशीन ये बैलेंस स्टैटिक है तो ट्रू वेट अपैरेंट वेट सेम रहता है. और हम लोग भी मैक्सिमम बाजार से जो सामान खरीद के लेके आते हैं मैक्सिमम जो बैलेंस है वो स्प्रिंग बैलेंस है कि नहीं बच्चों. आपको इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन दिख रहा है लेकिन वो स्प्रिंग बैलेंस है, अंदर स्प्रिंग बैलेंस ही है. उसको डिजिटलाइजेशन कर दिया है, कैलिब्रेशन कर दिया गया है जो आपको शो कर रहा है. तो सर उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है? नहीं बच्चों, उसमें आमतौर पर गड़बड़ी खैर देखेंगे हम लोग. यहाँ पे गड़बड़ी क्यों हो रही है बच्चों? हम पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं और इस वक्त हम अर्थ के मोशन को नेग्लेक्ट नहीं करने जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि उन्होंने शब्द ला दिया है इक्वेटर, है कि नहीं. उन्होंने शब्द ला दिया है इक्वेटर, यानी कि बड़े ब्रॉड मैनर पे हम लोग अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं. जब अर्थ की ही बातें कर रहे हैं, इक्वेटर की बातें कर रहे हैं तो अर्थ के रोटेशन को, अर्थ के मोशन को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो चूंकि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट आप जानते हैं रोटेट करते रहता है कंटिन्यूअसली, जिसके वजह से डे और नाइट भी होते हैं.
ये तो बहुत बार चर्चा किया हम लोगों ने, जिसकी वजह से डे और नाइट भी होते हैं। और आप साफ जानते हैं ये एक रोटेशन में जो टाइम लेता है उसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो हमारे केस में अर्थ के केस में 24 आवर, जिसे को आप बोलते हैं 24 आवर वन रिवॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये चूंकि और ये अगर कोई इक्वेटर पे कोई पार्टिकल है तो साफ साफ है ये इक्वेटर पे यानी इक्वेटोरियल सर्कल पे वो मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल का भी मोशन है सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। इस केस में ट्रू वेट और अपैरेंट वेट में चेंज आएगा। वही कह रहे हैं किस फैक्टर से चेंज आएगा ये बताना है आपको। चलिए बात करते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले इस अर्थ का थोड़ा सा हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं बच्चों। एंगुलर स्पीड की बात करें तो एंगुलर स्पीड क्या होता है बच्चों? एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। एंगुलर डिस्टेंस, अगर एक रिवॉल्यूशन इक्वेटर पे खड़ा कोई व्यक्ति या कोई पार्टिकल अगर ट्रैवल करता है बच्चों, तो कितना एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 2 पाई। एंड एक रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लेता है बच्चों? तो 1 पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज 2 पाई अपॉन 1 पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अर्थ के केस में पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है बच्चों? 24 आवर। आप कह सकते हैं रेडियन 24 आवर, लेकिन मैं इसको थोड़ा सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे रेडियन पर सेकंड। ये हमें मिल गया एंगुलर स्पीड। चलिए आगे सवाल वही है, सर्कुलर मोशन है, डायनामिक्स है, तो वही बात है, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस। चलिए देखिए बच्चों, देखिए कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। एक बात तो साफ है कि इस पार्टिकल के पास कुछ मास है, मान लीजिए m, तो इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे मत दिखा दीजिएगा। ऐसा क्यों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है बच्चों? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी पार्टिकल by the earth, gravitational force. It is always directed towards the center. अभी तक जो जितने भी सिचुएशन थे बच्चों, उसमें हम लोगों ने जो सरफेस था उसको हॉरिजॉन्टल एंड प्लेन मान के चले थे कि नहीं? एक प्लेन फ्लैट सरफेस मान के हम लोग चले थे, और इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग ग्रेविटी दिखा रहे थे। या वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाई। वर्टिकल का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है बच्चों? अर्थ एक बहुत बड़ा सिस्टम है और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। हम जहाँ पे खड़े हैं वो अर्थ का आप कह सकते हैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी नहीं। तो इस केस में हम उसके कर्वेचर को नेग्लेक्ट करते हैं, फ्लैट मान लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन दिखा देते हैं। लेकिन जब पूरे अर्थ को ही अगर ब्रॉड मैनर में बात कर रहे हैं तो वर्टिकल को समझना पड़ेगा। वर्टिकल मीन्स क्या? अब जरा देखिए बच्चों, ये अर्थ है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो इसके लिए वर्टिकल क्या हो जाएगा बच्चों? टुवर्ड्स द सेंटर, ये वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो ये वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो ये वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल का सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे ग्रेविटी दिखाते वक्त थोड़ा सावधान रहिएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, दैट इज यहाँ पे लगेगा mg। और जैसे ये पर्सन स्प्रिंग बैलेंस पे है तो स्प्रिंग बैलेंस अपने आप में एग्जर्ट करेगा एक फोर्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, है ना? अब जरा बात को समझिए, यहाँ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और ये जो सर्कुलर ट्रैक पे इक्वेटर पे मूव कर रहा है ये स्प्रिंग बैलेंस, और ये जो पर्सन है वो सिस्टम, तो यही फोर्स जो कि सेंटर के डायरेक्शन में होगा, यही फोर्स प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप कह सकते हैं mg minus n will provide necessary centripetal force, that is mg minus n will provide necessary centripetal force, ये होगा mr ओमेगा स्क्वायर। अब आपको समझना है बात को, ये mg क्या है बच्चों? सो mg तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रू वेट ऑफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट। सो ये हो गया हमारा ट्रू वेट, ठीक है? ये हमारा एक्चुअल वेट है, यानी कि हमारा मास है अगर 50 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 500 न्यूटन ये हमारा एक्चुअल वेट हो गया बच्चों, ठीक है? लेकिन ये स्प्रिंग बैलेंस मेजर कितना करेगा? जितना इसका कॉन्टेक्ट सरफेस नॉर्मल रिएक्शन शो करेगा वही अपना ये इलेक्ट्रॉन आउट डिस्प्ले पे रीड करेगा बच्चों, आप कह सकते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया हमारा एपरेंट वेट बोलते हैं इसको, एपरेंट वेट बोलते हैं।
ये नॉर्मल हो जाएगा बच्चों हमारा एपरेंट वेट हो जाएगा। ये मास तो मास ऑफ द पर्सन हो जाएगा, आप जानते हैं। आर तो बच्चों रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, एंड ये सर्कुलर ट्रैक कौन सा है, इक्वेटोरियल लाइन है, यानी रेडियस एट इक्वेटर। बच्चों आमतौर पे रेडियस एट पोल और रेडियस एट इक्वेटर थोड़ा अलग अलग होता है, रेडियस एट इक्वेटर थोड़ा बड़ा होता है, पोल थोड़ा छोटा होता है, लेकिन हम लोग एवरेज रेडियस लेके चलेंगे। सो अर्थ का जो रेडियस होगा बच्चों आर इज इक्वल टू, आप सब जानते हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये अर्थ का हमारा रेडियस है, स्टैंडिंग वैल्यू है। एंड ये जो ओमेगा है ये किसका स्पीड है बच्चों, जरा बात को समझिए। अर्थ का रोटेशनल स्पीड अबाउट इट्स एक्सिस है, बिकॉज उसी स्पीड से अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर पे खड़ा है तो जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रहा है उसी एंगुलर स्पीड से वो भी रोटेट करेगा, तो ये एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है बच्चों, तो किस फैक्टर से वो कम मेजर कर रहा है। तो सबसे पहले चेंज निकालते हैं बच्चों, तो चेंज निकालेंगे। तो चेंज कितना होगा जरा देखिए बच्चों। सो चेंज यानी कि ट्रू वेट दैट इज mg माइनस अपरेंट वेट दैट इज n, और उसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है बच्चों, ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा हो गया बच्चों चेंज। अब हमें चेंज नहीं निकालना है, हमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। किस फैक्टर से बात कर रहे हैं, सो फ्रैक्शनल चेंज निकालना है बच्चों। तो हमने सीखा था बच्चों चेंज दो प्रकार का, एक तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज चेंज, फिर फ्रैक्शनल चेंज, चेंज अपॉन ओरिजिनल दैट इज फ्रैक्शनल चेंज, एंड परसेंटेज चेंज निकालना है। तो फ्रैक्शनल चेंज को 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमें परसेंटेज चेंज मिल जाता था बच्चों। तो फ्रैक्शनल चेंज हमें निकालना है, तो फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा ओरिजिनल चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल दैट इज ट्रू वेट, चेंज कितना आया बच्चों, सो mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mr ओमेगा स्क्वायर। आप ओरिजिनल की बात करेंगे दैट इज mg, आप इसको हटा देंगे, क्या बच जाएगा बच्चों r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, जहां r है रेडियस ऑफ द अर्थ, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओमेगा है एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। सब कुछ पता है बच्चों, r का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पता है दैट इज 6.4 इंटू 10⁶ इंटू ओमेगा का भी वैल्यू हमारे पास पता है बच्चों। सो क्या है, सो 2 पाई अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड का होल स्क्वायर, एंड जी का वैल्यू आप या तो 10 ले लीजिए या तो 9.8 ले लीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फ्रैक्शनल चेंज का हमें वैल्यू मिलेगा बच्चों दैट इज 3.4537 इंटू 10⁻³ इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर देंगे आप तो ये एक डेसिमल, सो 3.5 हो जाएगा। इस 5 को हटा रहे हैं आप, राउंड ऑफ करें, -10⁻³ यानी इस फैक्टर से उसका अपरेंट वेट कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वेट। ये पहला पार्ट हो गया बच्चों, है ना। यानी फर्स्ट पार्ट में कह रहा था कि एक स्प्रिंग बैलेंस है, इक्वेटर पे है अर्थ के, और वहाँ पे कोई पर्सन या कोई पार्टिकल है और वो अर्थ के साथ रोटेट कर रहा है कि नहीं, उस कंडीशन पे उसका कितने फैक्टर से उसके अपरेंट वेट में चेंज आएगा, कभी आएगा, ये कितना, हाउ मच विद व्हाट फैक्टर द अपरेंट वेट इज लेस देन द ट्रू फैक्टर, ये सवाल था हमारा। तो हमने लाया वो फैक्टर 3.5 इंटू 10⁻³ अब दूसरे पार्ट में हम लोग चलते हैं। सो दूसरा पार्ट कह रहा है बच्चों, if the speed of Earth's rotation is increased by such an amount that the balance reading is half the true weight, what will be the length of the day in this case? Length of the day in this case. अब एक दूसरा सिचुएशन आपके साथ जनरेट कर रहा है बच्चों, आपके पास जनरेट कर रहा है, देखते हैं हम। तो सेम बात है, सेम सिचुएशन है, कुछ इमेजिनरी सवाल आपसे करना चाहते हैं वो, ठीक है। एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने और आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, है ना, कि क्या होगा अगर ऐसा होगा। ये इमेजिनरी सवाल है बच्चों, क्योंकि उनका कहना है कि अगर किसी तरह
अर्थ के रोटेशन का स्पीड ऐसे बढ़ा दिया है, जो कि मामूली बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है कि अर्थ के रोटेशन का स्पीड वो चेंज कर देगा, है कि नहीं। हालांकि होता है, स्पीड चेंज होगा, लेकिन बहुत लिटिल होता है बच्चों, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जब हम पहाड़ों को तोड़ेंगे, जंगलों को काटेंगे, मास के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करेंगे, ऊंची जगहों से नीचे लेके आएंगे या नीचे जगहों से ऊपर लेके जाएंगे, तो थोड़ी सी डे लेंथ ऑफ डे में जैसे 24 आवर 24 आवर नहीं होता है, थोड़ा बढ़ जाता है उसके से, है कि नहीं। घट भी सकता है, लेकिन अभी के जो नॉर्मल एक्शंस हो रहे हैं अर्थ पे, उससे लेंथ ऑफ डे थोड़ा बढ़ जाता है, 24 घंटे से थोड़ा बड़ा हो जाता है कि नहीं। होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, है कि नहीं। मतलब आप कह सकते हैं एक सदी के रिसर्च के बाद में एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर पी के शर्मा करके, पटना NIT के, उन्होंने इस पर रिसर्च किया है बहुत ज़्यादा। तो एक सदी में एक थोड़ा 20 मिनट 25 मिनट एंड हाफ एन आवर का चेंज आ सकता है कि नहीं, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वो अपैरेंट वेट को हाफ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि इसके एंगुलर स्पीड में चेंज ला दिया गया, जो आइडियली संभव है, प्रैक्टिकली संभव नहीं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस प्रकार से चेंज ला दिया गया कि इसका अपैरेंट वेट ट्रू वेट का हाफ हो गया। अभी देखा था बच्चों हमने कि अपैरेंट वेट में कितना का चेंज आ रहा था, 3.5 × 10⁻³ मीन्स समझिए 0.035, समझ रहे, 0.035 फैक्टर है, और अभी कह रहे हैं कि 0.5 के फैक्टर से चेंज हो रहा है, इतना ज्यादा चेंज हो रहा है अचानक से। तो सर कह रहे हैं, देखिए जो कि इस अर्थ की स्पीड को ऐसे बढ़ा दिया जाए कि इसका अपैरेंट वेट हाफ द ट्रू वेट हो जाए, हाफ द ट्रू वेट हो जाए। इस केस में लेंथ ऑफ द डे बताइए, लेंथ ऑफ द डे मींस, देखिए पहले हमने एंगुलर स्पीड निकाला था, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द डे हमारा क्या है बच्चों, 24 आवर है, ये प्रैक्टिकल बात है, हम जानते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये लेंथ ऑफ वेट कैसे चेंज हो जाएगा अगर स्पीड को इस प्रकार इंक्रीज कर दिया जाए कि अपैरेंट वेट हाफ द ट्रू वेट हो जाए। इसका मतलब ये है कि ये लेंथ ऑफ द डे 24 आवर तो नहीं होने वाला है बच्चों, है कि नहीं, वो चेंज हो रहा है। और यही सवाल तो आपसे वो करना चाह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं दैट इज 2π/T रेडियन पर सेकेंड। और यही टाइम पीरियड आप टीडीएस ले लीजिए बच्चों, यही टाइम पीरियड तो हमें निकालना है, यही तो वो पूछना चाह रहे हैं। तो चलिए आते बच्चों, एक बात साफ वो कह दिए हैं कि ये mg है ट्रू वेट, एंड ये हो गया हमारा अपैरेंट वेट। ये अपैरेंट वेट हाफ द ट्रू वेट हो गया, यानी mg/2 हो गया है, दैट इज mr⍵², है ना। तो हम कह सकते हैं बच्चों चेंज कितना का आया, चेंज कितना का आया, तो चेंज बराबर हो जाएगा बच्चों ट्रू वेट माइनस अपैरेंट वेट, एंड ये ट्रू वेट माइनस अपैरेंट वेट की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रू वेट एंड माइनस अपैरेंट वेट कितना हो रहा है बच्चों, तो mg माइनस mg/2 दैट इज कितना हो जाएगा mg/2। तो मैं इसको ले रहा हूँ बच्चों, mg/2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों mr⍵, जो ये चेंज निकालने की जरूरत नहीं, चेंज यहाँ पे पूछ ही नहीं है, वो लेंथ ऑफ द डे पूछ रहे हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे चेंज की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। तो कह सकते हैं दैट विल बी योर mg/2 एंड विल बी इक्वल टू mr⍵²। यहाँ से आप mm कैंसिल कीजिए, सो g/2 विल बी इक्वल टू r, एंड ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चों, सो 2π/टाइम दैट इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। यहाँ से आप जरा निकालिए बच्चों, इस t को इधर निकालिए तो क्या आएगा t² हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁴ × r एंड होल डिवाइडेड बाई, जरा देखिए बच्चों ये t को इधर लेके आए और ये 2 उधर लेके जाएंगे, 2 × 4 2 × 8 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 8πr² r हो जाएगा, और ये g यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे g नीचे हो जाएगा। और इसी को अगर स्क्वायर हटा दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों अंडर, जरा वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, सो 8π² × r दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6.4 × 10⁶, एंड यहाँ पे नीचे एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 9.8 ले रहे हैं। अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो आपको एक आंसर मिल जाएगा 1.9946, 1.9946 ये r में आ रहा है बच्चों, हालांकि सेकंड में आएगा, एंड सेकंड में आने में 60 से डिवाइड किया हमने, r में आया बच्चों, एंड आप अप्रोक्सीमेट कर देंगे इसको तो
2r हो जाएगा। मतलब बात को समझिए बच्चों कि अगर हमने अर्थ के स्पीड को इस प्रकार चेंज कर दिया कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, जो रीडिंग शो कर रहा है, दैट इज अपैरेंट वेट, वो हमारे ट्रू वेट का हाफ हो जाए, इस केस में लेंथ ऑफ द डे 2 आवर हो जाएगा। मतलब 1 घंटे में रात हो जाएगी और 1 घंटे में सुबह हो जाएगी, है कि नहीं? ऐसा कंडीशन आ जाएगा। और आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा डे होता है, डे एंड नाइट होते हैं, 24 आवर से थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। आज बहुत सोफिस्टिकेटेड क्लॉक्स भी बने हैं इस पर, तो प्रिसाइजली बता पा रहे हैं कि कैसे चेंजिंग हो रही है। लेकिन इतना तो नियर फ्यूचर में आप कह सकते हैं कि 1 शताब्दी में, 2 शताब्दी में, 10 शताब्दी में भी ऐसा नहीं पॉसिबल है कि ये 2 घंटे का दिन और रात, यानी कि जो हमारा डे है, लेंथ ऑफ द डे है, 2 घंटे का हो जाए। मतलब 1 घंटे में सुबह से रात हो जाएगा और फिर रात से सुबह हो जाएगा 1 घंटे में। लेकिन ये जो इमेजिनरी सिचुएशन सर ने क्रिएट किया है, वर्मा सर ने, उसका जवाब यही है कि इस कंडीशन में द लेंथ ऑफ द डे विल बी 2 आवर। ठीक है,